नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के पास जो ईरानियन शिप है उसको तबाह कर दिया गया है। उसको लेकर के भारत में मतलब बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है वो भारतीय सीमा के काफी नजदीक है। और इसकी जानकारी किसने दी? सबसे पहले श्रीलंका के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसने बताया था कि ये जो जहाज है वो मतलब दे फाइंड स्ट्रेस सिग्नल। और इतना ही नहीं भाई, खबर ये आ रही है कि वो जहाज 11 घंटे से श्रीलंका के पास खड़ा था और उसने डिमांड करी थी कि भाई उसे पोर्ट पर आने दिया जाए, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने उसको आने से मना कर दिया और इसी बीच उस नेवी शिप को बर्बाद कर दिया गया। और भाई ये भारत के दौरे पर आया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और विशाखापत्तनम में इसने डॉक भी किया था और भारतीय नौसैनिकों के साथ बातचीत भी हुई थी। इसको लेकर के इतना मतलब इतना बवाल मचा हुआ पूरे देश में कि मतलब कि भाई जैसे कि भारत ने सॉरी अमेरिका ने भारत पर हमला कर दिया है। देखो भाई, ये जो भी नेवी शिप है वो अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर था और इंडियन ओशन में था। और हम सभी जानते हैं ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। और ये जो नेवी शिप है ना, इस पर आप सोच के ये देखो कि ये इंडियन ओशन में था और हो सकता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का उसके लिए खतरा बन सकता था। और यही रीजन है कि इसको इतनी दूर ठिकाने लगाया गया है। और इससे थोड़ा बहुत डाउट ये भी होता है कि अमेरिकन सबमरीन इंडियन ओशन में क्या कर रही हैं। क्या वो हमेशा से ही यहां पर थी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बट एनीवेज दोस्तों, आज खबर को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो पहले ये समझ लेते हैं। और दूसरा जहाज भी है। सेकेंड इरानियन शिप्स हेड्स टुवर्ड्स श्रीलंका, ऑफिशियल सेज could be targeted. A second Iranian warship was heading towards Sri Lanka on Thursday, a day after a US submarine destroyed Iris Dena. देखो, एक और जहाज है वो श्रीलंका के कोस्ट के पास खड़ी है और बेचारा श्रीलंका की जो सरकार है उसके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्या करे तो ना करे भाई, श्रीलंका की सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, अपने जहाज को भेजो। अगर कोई आदमी सरेंडर करना चाहता है, इफ दे आर अ प्रिजनर ऑफ वार, शिप को वहीं छोड़ करके सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लो, यही एक ऑप्शन बनता है। बट अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका हसर भी वही होगा जो आइरिस डेना का हुआ। श्रीलंका ट्राइंग टू सेफगार्ड लाइव्स ऑफ द सेकेंड ईरान शिप आफ्टर यूएस अटैक। मतलब श्रीलंका अपनी तरीके से पूरी प्रयास कर रही है कि ये प्रिजनर ऑफ वार हो सकते हैं अगर वो जाते हैं उसी रास्ते से, क्योंकि जो सबमरीन है अभी भी वहीं पर टिका हुआ है। थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो वो सबमरीन इसको भी ठोक देगा और वो सारे लोग मारे जा सकते हैं। तो श्रीलंका की सरकार के लिए एक दुविधा वाला मतलब समय है। तो क्या करती है वो सरकार मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो शिप आपको जो ईरान ने जो शिप है जो अटैक किया था उसमें जो सैयद अब्बास अरागची, ये कौन है भाई? ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है और इन्होंने ट्वीट किया है, द यूएस हैज परपट्रेटेड एन एट्रोसिटी एट सी 2000 माइल्स away from Iran's source. Frigate Dana, a guest of Indian Navy carrying almost 130 soldiers, was struck. अब ये है कि भारत पर ये दबाव डालना चाह रहे हैं कि ये इंडिया का गेस्ट था। भाई इंडिया का गेस्ट था वो, 10 दिन पहले ही वो विशाखापत्तनम से निकल के वो अपने देश में जा रहा था और वो यहाँ पर बैठ करके अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था। हो सकता है कि जो युद्ध का मैदान जो ईरान में बना हुआ है यहां पर कोई ना कोई अटैक करने का प्लान था। तो भाई ये स्ट्रैटेजी है अमेरिका की और ये भारत के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो अटैक हुआ ये कहां पे था? शिप वाज स्ट्रक अप्रोक्सीमेटली 40 नॉटिकल माइल्स अबाउट 75 किलोमीटर डायरेक्टली साउथ ऑफ द पोर्ट सिटी गाले ऑन द सदर्न टिप्स ऑफ
अगर हम इसको मैप में देखें तो भाई यहाँ पर जो है ना, ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे इस लोकेशन पर, यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर अटैक किया गया है। मतलब क्लियर है। और यहाँ से नजदीक देख रहे हो भारत कितना नजदीक है। ये इंटरनेशनल वाटर में हुआ है, लेकिन जो प्रॉक्सिमिटी है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है भारत के। तो भारत का इस पे कोई प्रतिक्रिया अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो ट्वीट है और जो जानकार है मिलिट्री के, वो ये बता रहे हैं कि अगर सबमरीन भारत के नज़दीक है तो भारत के लिए भी खतरा है। क्या भारत सरकार को इसके बारे में जानकारी थी? श्रीलंकन गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी, और इन्होंने न एक्शन लिया न कोई रिएक्शन लिया। और ये हो सकता है कि जो भी अटैक हुआ उसमें 80 से ज्यादा नौसैनिक जो ईरान के हैं वो मारे गए हैं। भाई जो युद्ध है वो अब भारत के शोर तक आ चुका है। फैक्ट चेक। अब दूसरी खबर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। की दूसरी खबर यह है कि आज सवेरे एनडीटीवी और बहुत सारे अन्य चैनलों ने एक खबर दी थी कि एक यूएस का जो F-55 जहाज है वो ईरान के नॉर्दर्न एरिया में जाकर उसको मार दिया गया है। इतना ही नहीं, खबर ये बताई जा रही थी कि उसमें से 2 पायलट नीचे गिर गए, और एक कदम और आगे जाते हुए ये बताया गया कि अजरबैजान के रास्ते से या कई अन्य रास्ते से अमेरिका ने अपने सैनिकों को भेज करके उन दोनों सैनिकों को वापस बुला लिया है। या तो ये खबर सही है या गलत है, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल कमांड है उसने इसको फैक्ट चेक करके बताया है कि भाई ये गलत जानकारी है। और मैं भी इसको विश्वास करना चाहूंगा कि भाई ईरान के पास इतना बॉम्ब आया कहां से? रोज तो वहां पर बॉम्ब गिर रहे हैं, रोज फाइटर जेट्स वहां पर जाकर के अटैक कर रहे हैं, तो उनका एयर डिफेंस इतना मजबूत नहीं है। और वो जो 3 जहाज जो कुवैत के एयर स्पेस में डिस्ट्रॉय हुए थे, भाई उसको जो है ना, कुवैत का FA-18 जहाज है उसने मार गिराया था। क्यों मार गिराया था? क्योंकि वो अपना मिशन कंप्लीट करके ईरान से वापस आ रहे थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था और दे वर एग्जॉस्टेड। लेकिन ये जो खबर है, अब उसके ऊपर चलते हैं। ऑन वेडनेसडे से फिर से आते हैं सबमरीन वाले बात पे। ऑन वेडनेसडे अ यूएस सबमरीन सैंक एन ईरानियन वारशिप विथ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो मतलब आप एक बॉम्ब है जो कि मतलब जहाज में जाता है और उसको गिरा देता है। द अटैक was carried out as the United States-Israeli war on the spreads across the Middle East। और जयतिसा सेड, एक श्रीलंका के एमपी हैं और ये प्रधानमंत्री हैं जो भी हैं, said the second warship is reported to be carrying more than 100 crew members and is heading to the same area where the US submarine destroyed Iranian frigate। There are fears the second vessel could be targeted in the same way। अब ये मतलब ये खबर जो है ना, दूसरा जहाज जो है इसका क्या होगा ये देखने वाली बात है। और श्रीलंका के भाई हाथ पैर सूखे हुए हैं, वो पंगा तो नहीं ले सकता है अमेरिका से। द सेकेंड ईरानियन वारशिप टू पास नियर श्रीलंकन territorial waters since yesterday is believed to be part of the group of 3 Iranian Navy vessels returning from an international maritime event in India। Al Jazeera Manila Fernandez said, reporting from the Colombo, Sri Lanka, the second ship contacted local authorities in Sri Lanka, including it is running into the engine trouble and asking to call into port। That is not happening, but there is some communication। From what we are hearing, Sri Lanka's government meanwhile has to walk on the eggshells, Fernandez said। अब ये 2 जहाज और बचे हुए हैं भाई, मतलब अब इनका तो मरना लगभग तय है। श्रीलंका की सरकार क्या करती है ये उसके ऊपर दिखाना पड़ता है। मुझे अगर ऐसा लगता है कि अगर ये प्रिजनर ऑफ वार्स अगर सरेंडर कर देते हैं तो श्रीलंका की सरकार को इनको भाई जहाज को वहीं छोड़ करके जितने भी नाविक हैं उनको अपने पास बुला लेना चाहिए, और भाई वहां की जो एम्बेसी है ईरान की उनको दे देना चाहिए। क्योंकि भाई जो सैनिक हैं बिना जहाज के कुछ कर तो सकते नहीं हैं। मतलब इट्स सडन डेथ राइट नो, क्योंकि सबमरीन वहां पे खड़ा होकर के वेट कर रहा है। तो श्रीलंका की सरकार के लिए बहुत बुरी खबर है ये। और भारत का इस पे क्या रिस्पॉन्स होता है
क्या भारत को इसमें इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइए। अब लोकेशन ऑफ द सेकंड शिप कहाँ है? करंट लोकेशन, इट इज करंटली होल्डिंग पोजीशन जस्ट आउटसाइड श्रीलंका टेरिटोरियल वाटर। मतलब वो श्रीलंका इंटरनेशनल वाटर में नहीं है, श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में है। लाइकली इन द सेम सदर्न मैरीटाइम जोन नियर गाले। द शिप is in distress and has requested an urgent port call to enter Sri Lankan water for safety, fearing it will be targeted. The Sri Lankan government is currently deliberately on this request, मतलब currently अभी मतलब उसको वेट कर रहा है, trying to safeguard lives without officially granting entry। अब भाई श्रीलंका की सरकार के लिए बहुत बुरी खबर है। अब इसमें भारत को श्रीलंका का साथ देना चाहिए या अमेरिका, कुछ ना कुछ तो इसमें रास्ता निकलता है और इस खबर पर मेरी नजर बनी रहेगी। और ये जो अभिजीत अय्यर है, ईरान इज डिनाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 ड्रोन। आज क्या हुआ है, 5वें दिन अजरबैजान जो ईरान का पड़ोसी है, वहां पर 2 ड्रोन से उनके एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। और उसके बाद ये जो एयरपोर्ट है वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है और ईरान बोल रहा है कि ये हमने नहीं किया है। भाई ईरान है ना, वो पागल हो गया है, ठीक है। पहले जितने भी मिडिल ईस्ट के देश थे वहां पर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो बचा खुचा मिसाइल था, एक तो तुर्की पर भी डाल दिया, अब अजरबैजान पर भी एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। या तो जो ईरान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप है वो बर्बाद हो चुकी है, और ये सब जो डिसीजन है वो ऑलरेडी ये लोग जो वहां पे जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो अपने आप ले रहे। उनको एक ही क्लियर ऑर्डर दिया गया है, मरने से पहले 2-4 लोगों को ले डूबो। इट्स लाइक अ सुसाइडल मिशन दैट इज गोइंग ऑन। ईरान के बारे में ये बात हो गई, डिजास्टर्स फ्रॉम द गाले ये भी बात हो गई, हमारी ऑपरेशन वाइप्ड आउट। India rejects false claim. False reports claim the US Navy was actively using Indian ports to stage attacks against Iranian targets. देखो, भारत के खिलाफ ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि यूएस नेवी जो है ना, इंडियन पोर्ट्स का प्रयोग करके ईरानियन शिप को टारगेट कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से इतनी नजदीक पर ये अटैक हुआ है, कुछ हद तक इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन भारत ने इसको बता दिया है गलत। Disinformation campaigns aim to drag neutral global powers into the conflict to complicate diplomatic relations। देखो, ये खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि भारत भी इसमें ड्रैग हो जाए और इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसमें नहीं पड़ना चाहिए भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। द MEA stated claims of Indian ports being used by the US Navy are fake and false, baseless। अब क्या है कि ये खबर कहां से आई? जो एक अमेरिकी जनरल हैं डगलस मैकार्थर, उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि जो अमेरिका के सारे पोर्ट्स और बेस है ना मिडिल ईस्ट में, वो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। तो अब सिर्फ इंडिया ही उनको बचा सकता है, क्योंकि भारत ने एक ट्रीटी भी कर रखी है अमेरिका के साथ कि हम लोग उसको देंगे। बट अभी इसको लेकर के भारत ने मना कर दिया। फार राइट यूएस मीडिया अटेम्प्टेड टू पोर्ट्रे अ ब्रॉडर एलाइड कोalition अगेंस्ट ईरान, फॉल्सली implicating इंडियाज लॉजिस्टिक्स। मतलब भारत को भी इसमें ड्रैग करने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया फियर्स मतलब fiercely protects its strategic autonomy, refusing to become a स्टेजिंग ग्राउंड फॉर द फॉरेन वार्स। मतलब भारत ने इसको मना कर दिया है और दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। यू विल लिटरली रिग्रेट दिस। ओवर 150 Iranian cities have been attacked by the United States and Israeli strike since the wider conflict began. Iran considers the attack in Indian Ocean a severe breach of international maritime norms. Iran's finance minister called it an atrocity at sea and stated the US struck a guest of India। अब ये जो ट्वीट है ना, गेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब वो साफ साफ यही बोल रहे हैं कि भारत ने ईरान की पीठ में छुरा भोंका है। ईरान इज डिलिबरेटली ट्राइंग टू गिल्ट ट्रिप इंडिया, बट इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ended when the ship left its territorial waters। भारत के जो टेरिटोरियल वाटर से है वो जहाज जब बाहर चला गया तो भारत की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, और वो स्ट्रैटेजिकली श्रीलंका के पोर्ट पर टिका हुआ था।
Iran's wars for revenge means US allies and bases worldwide are now at on maximum alert. अब देखो, ईरान के जितने भी नेवी शिप होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि उसने सभी को ठिकाने लगा दिया है. The world gets dragged. Australia had sent 6 crisis responses team and deployed 2 military planes to the Middle East. मतलब ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अपने जहाजों को भेज दिया है. What started as a regional dispute is rapidly drawing in NATO and Five Eyes intelligence partners. जो पहले रीजनल वार बताया जा रहा था सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में, अब वो सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं. Australian PM Anthony Albanese confirmed military assets have been deployed as contingency plan. अब भाई ये ऑस्ट्रेलिया भी मतलब मिडिल ईस्ट में अपने जहाजों को भेज रहा है. Western allies fear the conflict will spill over into global terrorism and completely choke global oil supply. ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर से एक और बुरी खबर आ रही है खासकर भारत के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक जहाज था ऑयल टैंकर, उस पे ईरानियों ने हमला कर दिया जिसमें 2 भारतीय जो नाविक थे उनकी मौत हो गई है. मतलब देयर हैज बीन अ कैजुअलिटी ऑफ इंडियन लाइफ इन दिस वार. A heavy Western military presence in the Indian Ocean might trigger a naval response from China. अब पता नहीं चाइना इसमें क्या कर सकता है, बट आई डोंट थिंक चाइना इज गोना डू एनीथिंग. America's undersea dominance. The US Fifth Fleet typically operates 15 to 30 major warships across the Western India Ocean and Persian Gulf. The US Navy utilizes about 50 nuclear-powered attack submarines globally. 50 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन. ये आप नंबर सुन लो. एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मतलब 10 दिनों तक एक ठिकाने पर जा सकता है बिना डिटेक्टेड. तो भाई आज की डेट में एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है न्यूक्लियर सबमरीन. इसीलिए हमने जर्मनी के साथ सबमरीन बनाने का डील किया है ऑलमोस्ट 8 से 10 बिलियन डॉलर का. मिलिट्री एनालिस्ट note this strike indicates a heavy presence of American naval assets in the Indian Ocean. अब देखो, ये जो लड़ाई हो रहा है थिएटर अरेबियन सी से इंडियन ओशन तक फैल चुका है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको थोड़ा सा पीछे लिया गया है, क्योंकि वो सिटिंग डक के तौर पे ईरानियन मिसाइलों का निशाना बन सकती है. तो अभी क्लियर है कि भाई भारत इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है. ऑफिशियली तो नहीं है भाई. While the US is a Quad partner, its aggressive unilateral action in the region forced India to rapidly upgrade its own anti-submarine tech. अगर ऐसा हुआ है तो मैं भारत सरकार से बस एक ही निवेदन करूंगा कि भाई हमें सबमरीन डिटेक्ट करने वाले टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए. और हमें नहीं पता है, आज पता चला है कि ये अमेरिकन सबमरीन ने क्या तबाही मचाई है. ठीक इसी प्रकार से चाइनीज सबमरीन कर सकती है. तो हमें तो भाई एक सबमरीन डिटेक्शन का जो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका में बनता है उसको खरीद लेना चाहिए. Why Arab nations are quiet? Iran has launched combined missile and drone operation against multiple nations. चाहे ओमान में हो गया, बहरीन में हो गया. हिस्टोरिकली अरब नेशंस फियर्ड इजरायली पावर, बट करंटली दे व्यू एन आर्म्ड ईरान एज द अल्टीमेट एग्जेंस. मतलब उनके लिए खतरा है. तो अरब नेशन पर अटैक हो रहा है. अंदर ही अंदर सऊदी अरेबिया यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान को इलिमिनेट कर दिया जाए फ्रॉम द पावर डायनेमिक्स. पहले से ही सबको पता था कि ईरान के सामने जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं ना वो कहीं पे नहीं टिकते हैं. तो समझ लो कि भाई सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब लोग आसानी से बस इसी समय का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो और इनका काम हो जाएगा. स्टेबल ईरान फ्री मिडिल ईस्ट बेनिफिट्स इंडिया मैसिव डायस्पोरा एंड सिक्योर्स क्रिटिकल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स इन द गल्फ. देखो, अगर ईरान में टॉपल होती है सरकार और वहां पर अमेरिका का वर्चस्व बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है और भारत के लिए इट कैन बी अ गुड न्यूज
क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत को अमेरिका दे सकता है। हम मुझे तो यही लगता है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद भारत का बहुत बड़ा योगदान रहेगा ईरान से रिलेटेड। Three paths to the future. The global economic faces severe shocks with oil prices. अब ये सब हम लोग देख चुके हैं, आयरिस डायनेस सेना हो गया है। Both sides are locked in an escalation ladder where backing। अब खबर ये है कि पूरा मैं कंक्लूड करता हूं कि ईरानियन सेना के पास जितने भी मिसाइल थे वो अब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर गए हैं इस लेवल पर कि अब कोई अटैक हो ही नहीं रहा भाई। मतलब विद इन अ वीक और 2 वीक आई थिंक ये स्टॉप हो जाएगा वार, और वहां पर कोई ना कोई मतलब जो सरकार है वो बन जाएगी जो अमेरिका की अ, मतलब वर्चस्व के नीचे झुक जाएगी। आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके बारे में कमेंट में लिख करके बताओ। बट ये जो सबमरीन वाला अटैक हुआ है दैट इज रियली स्कैरी फॉर इंडियाज फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में अगर कहीं युद्ध होता है अमेरिका के साथ तो ये इट्स अ डेंजरस थिंग, तो हमें अपने गेम को अप करना पड़ेगा। एनीवेज दोस्तों, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।